मेरा नाम मरियम है। मैं 18 साल की थी जब मेरी पहली शादी हुई और कुछ दिनों के बाद मेरी तलाक हो गई। शादी के बाद 3 साल मैं घर में बैठी रही। अब मेरी माँ मेरी दूसरी शादी करना चाहती थी, मगर पहली शादी के वक्त मेरे शोहर ने मुझे जो अजियत दी, मैं अब दूसरी शादी कभी नहीं करना चाहती थी। मगर माँ मेरे साथ ये सब ज़बरदस्ती करना चाहती थी। मैं दूसरे कमरे में बैठी थी जब लड़के वाले मुझे देखने के लिए आए और माँ मुझे आवाज़ें दे रही थी। मैंने भी सोच लिया कि मैं झूठ बोलकर उन्हें भगा दूंगी। जब मैं उन लोगों के सामने गई तो उन लोगों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया, मगर मैंने कहा मुझे रिश्ता मंजूर नहीं। इतना कहने की देर थी कि ड्राइंग रूम में एकदम से खामोशी छा गई। उन खवातीन के साथ आया मर्द नरमी से कहने लगा, क्यों बेटी, हम में कोई बुराई है तो बताओ। मैंने कहा बुराई आप में नहीं बल्कि मुझ में है। मैं बांझ हूँ और इसी वजह से मुझे पहले भी तलाक हो गई थी। माँ आपसे ये बात छुपाना चाहती थी, मगर मैं आपको किसी धोखे में रखे बगैर साफ साफ बता रही हूँ। इसलिए आप लोग जिस इज्जत के साथ आए हैं वैसे ही वापस चले जाएं। मुझे लगा था कि वो लोग इनकार करके वापस अपने घर चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आदमी सुकून से बैठा रहा और कहने लगा, हमें खुशी है कि आपने हमें सब सच बता दिया। बात असल में यूं है कि हमारा लड़का दूसरे शहर में रहता है और उसकी उम्र भी कोई 30 साल ही होगी। वो भी पहली बीवी को तलाक दे चुका है और उसे औलाद की ज़रूरत भी नहीं है। तो हमें तो आपके रिश्ते में कोई खामी या कोई खोट दिखाई नहीं दे रहा। जो लड़की इतनी साफ गो हो सकती है वो हमारे बेटे के साथ भी वफादार होगी। मैंने बहुत जोर लगाया कि मुझे यहाँ पर शादी नहीं करनी, मगर मेरी माँ सुनने को तैयार नहीं थी। माँ ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और उन लोगों के जाने के बाद माँ ने बाकायदा शॉपिंग भी शुरू कर दी। मैंने गुस्से में अपने छोटे से बैग में 2-4 कपड़ों के सूट रखे और कॉलेज के लिए निकल गई। मगर वापसी पर घर आने के बजाय मैं एक होटल में चली गई। वहाँ कमरा किराए पर ले लिया और सोचा तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक माँ मेरा रिश्ता ख़त्म नहीं कर देती। मेरी एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी मेरी वजह से रुकी हुई थी। माँ कहती थी पहले तेरी शादी करूंगी फिर छोटी की शादी करूंगी, मगर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर मर्द बेवफा निकलेगा। कभी भी वो मेरे लिए अच्छा नहीं हो सकता। मेरे अब्बा ने मेरे बचपन में ही दूसरी शादी कर ली थी और वो दौरानिया मेरी माँ की और मेरी ज़िंदगी का तलख तरीन दौरानिया था। माँ के पास सिर्फ मैं थी। अब्बा ने दूसरी बीवी को लाकर माँ के सर पर मुसल्लत कर दिया और कहा, खबरदार जो इसे कुछ कहा तो। सोतन ने माँ को उस घर से निकालने के लिए हर जतन कर दिए, मगर माँ के ना आगे कोई था और ना ही पीछे कोई था। वो औरत किचन को ताला लगा देती और हम दोनों माँ बेटी भूखी बैठी रहती। फिर माँ ने कपड़े सिलाई करना शुरू कर दिए और उनसे जो पैसे आते थे मुझे बेचकर होटल से 2-4 रोटियां और थोड़ा सा सालन मंगवा लेती थी। इस बात पर भी सोतन को इतराज़ था और जैसे ही अब्बा घर आते वो उनके सामने मजलूम बनकर कहती, ये देखें मुझे जले आलू पका दिए हैं, और ख़ुद दोनों माँ बेटी होटल से खाना मंगवा कर खाती हैं। अब्बा माँ को घूर कर देखते और जो खर्च देते थे उससे भी हाथ खींच लिया कि मैं तुम्हारी अय्याशियों के लिए नहीं कमाता। मेरी मनपसंद बीवी ये जली कटी चीज़ें खाए और तुम अपनी नहुसत की मारी बेटी के साथ मिलकर होटलों की अय्याशियाँ करो। अब घर में अब्बा की दूसरी बीवी ने मुर्गन गज़ाएं पकाना शुरू कर दी और वो मुझे सामने बिठाकर चटखारे लेकर खाती। माँ जब अब्बा से शिकायत करती तो वो कहते, अब क्या हुआ है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, तुम जाओ खाओ होटल से खाना, अब क्यों तड़प रही हो। उस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि अलग से किचन का सामान डलवा सकते, इसलिए माँ जो 2 दिन में एक जोड़ा सीती थी उन्होंने एक दिन में 2 जोड़े सीने शुरू कर दिए। अब अब्बा की चहेती बीवी को इस बात की भी बड़ी तकलीफ थी
مگر شکر ہے کہ ابا نے دھیان نہیں دیا، بلکہ وہ تو جب سے دوسرا نکاح کر کے آئے تھے ہمیں مکمل طور پر فراموش کر چکے تھے۔ اب تو میں بھی انہیں ابا کہہ کر پکارتی تو وہ تھپڑ لگا دیتے، کہتے خبردار میرے سامنے آئی تو۔ اتنے بڑے گھر میں میری اور ماں کی واحد ایک جگہ تھی، وہ ہمارا چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں ہم رہتے بھی تھے اور کچن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ پھر ایک دن ابا نے ہمارے کمرے کے آگے ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر ہمیں الگ کر دیا۔ اتنی ہی ان کی مہربانی تھی جو انہوں نے ہم پر کر دی۔ پھر ماں نے پیسے جمع کر کے واش روم بنوایا اور ایک اور کمرہ بھی بنا لیا۔ اس کام میں 1.5 سال لگ گیا، مگر تب بھی ابا کی دوسری بیوی سے اولاد نہ ہوئی۔ ہمیں تو وہ مکمل طور پر بھول چکے تھے۔ اگر کبھی میں گلی میں کھڑی ہوتی اور سامنے سے ابا آ جاتے تو انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ باہر کیا کر رہی ہو، جبکہ میری حسرت ہی رہی کہ میرے ابو بھی باقی لڑکیوں کے ابو کی طرح میرا خیال رکھیں۔ اب اکثر اوقات ہمیں دیوار پر سے